के लिए कुछ कर गुजरने का फैसला लेकर जमा होते हैं वो समाज के लोग, वो समाज के लोग जिनकी आवाज बने थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो आखिर चूक कहां हुई कि मुसलमानों का एक इतना बड़ा तबका जो अपने आप को पसमानदा समाज का हिस्सा कहता है, सोशल मीडिया पर 70% का हम दावा करते हैं, उसके बाद भी आज हमारे जिद्द अमजद जिन्होंने हमें इस आंदोलन को लड़ने की रूपरेखा की रास्ता बताया, मार्गदर्शन किया, जिन्होंने पथ दिखाया, आज उनको हम याद करने में कहीं दूर दूर तक बस रस्मी अदायत जो है याद किया जा रहा है, वो भी सिर्फ संगठन चलाने वाले आम समाज के लोगों को मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी याद नहीं है। ये चूक हमसे हुई है। इस चूक की, इसको कहते हैं हम लोग अरबी में हजरत कफ़ारा, कफ़ारे की जरूरत और कफ़ारा का तरीका उलमा मौजूद है हमारे यहाँ। कफ़ारा में चार्जेस बढ़ जाते हैं, पेनल्टी। एक रोजा अगर छूटा तो कफ़ारे में हजरत कितना रोजा है? 60 रोजे। और हमने 137 साल जो बुलाया है अपने इस आयत को, किस हालात में आसिम बिहारी, बिहार के नालंदा जो जमींदारों का इलाका, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े नामी सादात और न जाने शयूख और खान साहबान वहां पर है, पूरा उनका वर्चस्व उस इलाके में अब तक दिखता है। उसकी झलक गीलानी है, देसना है, कई ऐसे सोहरावर्द में स्टेट है शाहिद भाई, वो इलाका। और वहां एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा अगर इतना बड़ा इनकलाब लाता है, जिसके ऊपर किताबें कितनी भी लिख दी जाए पूरी अभी नहीं हो सकती है, जो नालंदा का सफर करता है, बंगाल कवर करता है, बिहार कवर करता है, उत्तर प्रदेश कवर करता है, इतनी यात्राएं हैं आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की, उनको अगर हमने याद करना छोड़ा है तो हम मुजरिम हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम आज इस कार्यक्रम के उद्देश्य में, हमारा यह उद्देश्य है कि समाज ऐसे मोतियों को एक तस्बीह में पिरोना सीखे। कौन किस बिरादरी से थे, अगर वहां पहुंचेंगे हम तो फिर हम मार्ग से भटक जाएंगे। पसमानदा एक ब्लॉक, एक सेक्शन है, उसके किसी भी बिरादरी में अगर किसी भी ऐसे अनमोल हीरे का जन्म हुआ है तो हमें ससम्मान उस हीरे को अपने समाज के लिए फख्र के साथ पेश करना चाहिए और उनके यौम पैदाइश को, उनके यौम वफात को, उनके कारनामे को, उनके किरदार को उजागर करना चाहिए। उन पर सेमिनार संगोष्ठियां करनी चाहिए, उस पर पुस्तकें लिखनी चाहिए, उसका विमोचन होना चाहिए, लगातार उस पर कार्यक्रम। समाज को एक सेंटर पावर चाहिए जहां से उसे मजहबी जुबान में रूहानी फैज कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति वो महापुरुषों से मिलती। बहरहाल बातें बहुत लंबी हैं लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं आज अपने आप को इस बात के लिए खुशनसीब पाता हूं कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने यह तय किया कि हम समाज के उस अजीम शख्सियत को, जिन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया है, न केवल हम उनको आज याद करेंगे बल्कि आगे भी लगातार इनके ऊपर कार्यक्रम को कैसे करेंगे उसकी रूपरेखा पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। जवानों को आगे ले जाना है, उन्हें तरक्की तक पहुंचाना है, बामे अरूज तक पहुंचाना है, उनकी जिंदगियों को संवारना है। समाज के ताल्लुक से, सकाफत के ताल्लुक से, कल्चर के ताल्लुक से, मुआशरे के ताल्लुक से, रोजगार के ताल्लुक से अगर उनको आगे बढ़ाना है तो इन हजरात की जिंदगी से, तर्ज जिंदगी हमें अपनाना होगा। जिस राह पर ये हमारे अली हुसैन आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग चले हैं, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाना होगा, तब जाकर हम तरक्की कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करें, दानिश्वरान कौम मिल्लत की ये जिम्मेदारी है कि हमारे नौजवान जो तालीम से दूर हैं, रोजगार से दूर हैं, है ना, मुआशरे समाज में उनका कोई रोल नहीं है, मुल्क की तरक्की और उसके ताउन में कोई किरदार नहीं निभा पा रहे, उनको हम जागरूक करें, उनको बेदार करें। उनके लिए जाहिर सी बात है, जब तक तालीमी मराकिज नहीं होंगे वो कहाँ से सीखेंगे, उनमें तरबियत कहाँ से आएगी, उनकी इस्लाह कहाँ से होगी।
तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस तरह की यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस कायम किए जाएं जहां पिछड़े वर्ग के लोगों को भी संवरने का, सीखने का मौका मिले और वो भी उन खुशहाल लोगों की तरह खुशहाली के साथ जिंदगी गुजार सके जिस तरह और उमरा मालदार लोग जिंदगी गुजारते हैं। अभी मैंने एक हदीस और एक कुरान करीम की आयत हमने आपके सामने पढ़ी, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कहा, ऐ फरिश्तों, हम इस जमीन पर एक नाइब बनाना चाहते हैं, खलीफा बनाना चाहते हैं। खलीफा क्या होता है? खलीफा होता है निजाम दुनिया को चलाने वाला, निजाम को संभालने वाला, जिंदगी को उस्तवार करने वाला। अब हमारे मुल्क में, हमारे आइन में जो भी तरीक़े कार हैं, हमें अपने आप को भी दूसरे लोगों को भी जागरूक करना होगा और सियासी शऊर भी हमें बेदार करनी होगी। तो हर एतबार से हमें जागरूक होना होगा ताकि हम खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। और दूसरी हदीस जो आपके सामने पढ़ी उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उज़कुरू महासिना मौताकुम, कि ऐ लोगों, तुम्हारे लोगों में से जो इस दुनिया से गुजर गए, इंतकाल कर गए, वफात पा गए, डेथ कर गए, उनको याद करने के लिए तुम कोई मौका तलाश किया करो, उनकी अच्छाइयों को बयान किया करो। उज़कुरू, याद करो उनको, महासिना मौताकुम, अपने दुनिया से गए हुए लोगों की अच्छाइयों को बयान करो। तो इस एतबार से भी ये जो मौका है, ये जो मंच है जिसमें हज़रत मौलाना अली आसिम हुसैन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र खैर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मरहूमीन के अच्छाइयों को लोगों के सामने बयान किया करो, उसको उजागर किया करो। और जाहिर सी बात, ये तो बड़ी अजीम हस्ती है, इनकी जिंदगी से हमें सीख मिलता है कि कैसे पसमानदा तबकात को आगे ले जाना है और कैसे गरीबी से ऊपर उठकर आम लोगों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारनी है। तो जाहिर सी बात है, जो इनकी जिंदगी के उसूल हैं, अलमोल खजाने हैं, हमें उन्हें अपनाना चाहिए और उन बातों पर हमें अमल करते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फरमाए और उनके नक्श कदम पर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।